फ्राइड राइस वाली। ममता अपनी माँ के साथ अपने खेतों में खड़ी हुई थी। सारी फसल तैयार हो चुकी थी। आधे खेत में धान उगा रखा था और बाकी के हिस्से में पत्ता गोभी, धनिया, मिर्च, टमाटर, इस तरह की हरी सब्जियां उगा रखी थी। चलो बेटी, जितनी भी फसल हुई है इसका आधा हिस्सा बाजार में बेच देते हैं और आधा हम अपने खाने के लिए रख लेते हैं, वरना हम साल भर खाएंगे क्या। अगले दिन दोनों माँ बेटी आधी फसल लेकर मार्केट में बेचने चली गई। मंडी में उन्हें उतनी फसल के सिर्फ 40,000 रुपए मिले। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कम पैसे दिए आपने, इससे ज्यादा तो फसल पैदा करने में लग गया हमारा। बहन जी, इस बार सरकार ने रेट बहुत कम कर दिए हैं, मैं आपको अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, अब जो है वो रख लीजिए। माँ अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें इन बेचारे की क्या गलती, जो भी मिल रहा है ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास कभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों माँ बेटी पैसे लेकर अपने घर आ गई। उनका घर बहुत साधारण सा था। अगली सुबह उनके घर कुछ आदमी आ गए। बहन जी, सुना है आपने फसल बेचती है, अब जल्दी से सारी उधारी चुका दीजिए। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। खैर उसकी माँ ने 30,000 निकाल कर उस आदमी को दे दिए। अरे ये क्या पकड़ा रही हो बहन जी, आपको मालूम है ना, पूरा साल खेती करने के लिए सारा पैसा मैंने ही आपको दिया है। चाहे पानी लगाना हो, खेत जोतना हो, खाद डालनी हो, बीज लगाने हो, ये सब मिलाकर टोटल 50,000 हुए थे, भूल गई आप? हाँ भाई साहब, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको तो खबर लगी गई होगी कि इस बार सरकार ने फसल के रेट बहुत कम कर दिए हैं। अभी इतना ले लीजिए, हम जल्द ही आपको बाकी के पैसे लौटा देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए भरोसा कर लेता हूँ। पैसे लेकर वो लोग चले गए। इधर ममता और उसकी माँ ने 10,000 रुपए बचा लिए थे अपने खर्चे के लिए। लेकिन बेटी, खेती किसानी करने से क्या फायदा, फसल के रेट अच्छे मिलते नहीं, हर साल कर्जा अलग से चढ़ा जाता है हम पर। हमें तो उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना पैसा फसल उगाने में लग जाता है, तो फायदा ही क्या। माँ आप फिक्र मत कीजिए, अभी हमारे पास आधी फसल तो है ना, खेती के अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगी। फिलहाल आज शाम को चौराहे पर चलते गोलगप्पे खाने। शाम को दोनों माँ बेटी गांव के चौराहे पर पहुंच गए। वहाँ पर एक गोलगप्पे वाला गजोधर था। सारे गांव वाले उससे गोलगप्पे खा रहे थे। माँ, गांव वाले एक नंबर के चटोरे हैं, शाम होते ही गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। चलिए हम लोग भी खाते हैं। दोनों माँ बेटी गोलगप्पे खाने लगे, तभी अचानक कुछ गाँव वालों ने कहा, अरे हम लोग हर रोज गोलगप्पे खा खा कर बोर हो गए भैया, है? लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ मिलता भी नहीं, इतना पैसा भी नहीं है कि शहर जाकर फास्ट फूड खा सके। हाँ चाचा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ नया अगर यहाँ पर मिलने लगे तो मजा ही आ जाए। अरे आप लोग नए के चक्कर में मत रहो। हाँ, गोलगप्पे से अच्छा जो है कुछ नहीं होता है, बता रहे हैं। हाँ। उन गांव वालों की बातें ममता बड़े ध्यान से सुन रही थी। गोलगप्पे खाकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ गई। तभी ममता ने कहा, माँ आपने सुना था ना कि गांव वाले क्या कह रहे थे, उनकी दिली इच्छा है कि उस चौराहे पर कुछ नया फास्ट फूड मिले, तो हम लोग वहाँ पर फ्राइड राइस बनाकर बेचते हैं। चावल, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ तो हमारे पास है ही। क्या बात है बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, पहले दिन से हमारा फ्राइड राइस बिकने लगेगा। अगले दिन दोनों माँ बेटी ने मिलकर गजोधर गोलगप्पे वाले के ठीक सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया। गांव वालों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, सारे गांव वाले इधर खींचे चले आए। अरे बिटिया, ये क्या है? चाचा, ये फ्राइड राइस है, शहरों में ये बहुत बिकता है। आप लोगों ने कल कहा था ना कि कुछ नया होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी आप सबके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। अरे तो जल्दी से हम सबको एक प्लेट फ्राइड राइस खिला दीजिए, वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर स्वाद अच्छा न लगे तो पैसे बिल्कुल मत देना आप लोग, सिर्फ 10 रुपए की एक प्लेट है। ममता ने सबको एक एक प्लेट फ्राइड राइस दिया। फ्राइड राइस खाकर सबको मजा आ गया। क्या स्वाद है बेटी, मजा ही आ गया फ्राइड राइस खाकर। तो इस तरह गांव वालों को अब कुछ नया मिलने लगा था, इसलिए गजोधर के पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं जाता था। वो सामने खड़ा होकर ममता और उसकी माँ से जलता रहता था। इन दोनों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। मैं इस धंधे में और इस चौराहे पर बहुत पुराना हूँ, मुझसे ज्यादा दिमाग ये दोनों नहीं लगा पाएंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले ही दिन गजोधर ने भी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने फ्राइड राइस में कुछ जड़ी बूटियाँ मिला दी, जिससे अब गांव के लोगों को उसका स्वाद पड़ गया और सारे लोग गजोधर की दुकान पर जाने लगे। इधर ममता और उसकी माँ परेशान हो गई। बेटी, हमारी दुकान पर तो अब सिर्फ गिने चुने लोग ही आते हैं, हमारा तो धंधा ही चौपट कर दिया इसने। माँ, ये गजोधर अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये तो सिर्फ गांव में ही रहा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आज रात ही यूट्यूब पर कुछ देखती हूँ। रात में ममता ने सिजलर वाला पत्ता गोभी फ्राइड राइस के बारे में देखा। ये तो बिल्कुल नया है हमारे गांव के लिए, इसमें मंचूरियन भी है, पत्ता गोभी है, सब कुछ है। लेकिन ये सिजलर मैं कहाँ से लाऊंगी, इतने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास कि शहर जाकर सिजलर ला सकूं।
अगली शाम वो दोनों माँ बेटी अपने ठेले पर पहुँच गई। सबसे पहले उसने मंचूरियन बना लिए, फिर उसने फ्राइड राइस भी बना लिया, फिर उसके ऊपर फिंगर चिप्स फ्राई करके डाल दिया। गजोदर की दुकान पर सारे लोग फ्राइड राइस खाने में लगे हुए थे। ये सब क्या कर रही हो बेटी? माँ बस देखती जाइए। उसने तवा बिल्कुल लाल होने तक गर्म कर लिया, फिर उसने गोभी के ऊपर वाले हिस्से निकाल लिए और उसे गर्म तवे पर रख दिया। फिर सारा मंचूरियन, फिंगर चिप्स, फ्राइड राइस सब कुछ गोभी के पत्ते पर रख दिया। सबको उसकी महक बहुत पसंद आई। अरे भैया, ये कैसी मनमोहक महक है गांव वालों, है? चलो भैया, ममता बेटी के पास चलते हैं। सारे लोग अब ममता की दुकान पर आ गए। गांव वाले उसकी नई डिश देखकर हैरान रह गए। हैरान मत हो गाँव वालों, ये चाइनीज सिजलर वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस है। इंडिया में इसे सिर्फ कुछ लोग ही बना पाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ दीदी, इस डिश के बारे में मैंने भी वीडियो में देखा है, पर खाया कभी नहीं। आपको बनाना आता है ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। तो अब ममता की दुकान फिर से चलने लगी। गजोधर उस गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो सिजलर वाले फ्राइड राइस नहीं बना पाया। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। ममता अपने पैसों का बिल्कुल दिखावा नहीं करती। फिर एक रोज गजोधर ने दिमाग लगाया। वो भागकर ममता के ठेले पर आया। बहन जी, मेरी दुकान तो चल नहीं रही, आप लोग मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लो। ठीक है, हमें वैसे भी एक कर्मचारी की जरूरत थी। अब गजोधर उनकी दुकान पर काम करने लगा। 2 महीने में उसने भी सिजलर वाली पत्ता गोभी का चाइनीज फ्राइड राइस बनाना सीख लिया। अब उसने ममता के ठेले पर काम छोड़ दिया और खुद अपनी दुकान लगा ली। अगले दिन से वहाँ पर ममता का ठेला लगना बंद हो गया। अब मैं अकेला फिर से इस मार्केट में ऐश करूँगा। हाँ, भगा दिया मैंने उन दोनों माँ बेटी को। तभी वहाँ कुछ गाँव वाले आ गए। अरे गजोधर, पागल हो गए हो क्या? क्यों पागल ना हो काका, है? मेरे सामने दोनों माँ बेटी टिक नहीं पाई, भाग गई ना ये मार्केट छोड़कर। अरे गजोधर, तुम हमारे साथ चलो, कुछ दिखाना है। गांव वाले उसे गांव के बाहर मेन रोड पर लेकर गए। वहाँ पर ममता और उसकी माँ का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसमें बड़े बड़े लोग कार से सिजलर वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने आए थे। गजोधर अंदर गया और माँ बेटी से माफी मांगने लगा। मैंने हमेशा आप दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की। आप लोगों से ही काम सीखकर मैंने अलग दुकान लगा ली। मैं आप लोगों से जलता था, पर आपने तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। काका, इसीलिए किसी से जलो मत। आप लोग मुझे भी नौकरी पर रख लो। इस बार मैं सच में नौकरी ही मांग रहा हूँ। वहाँ धूप में खड़े खड़े इस उम्र में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, आप यही काम कीजिए। उस दिन के बाद गजोधर भी उनके रेस्टोरेंट में काम करने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे। पूजा की शादी के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे थे। इसी वजह से उसकी मम्मी उसे रसोई में कोई न कोई खाने की चीज बनाना सिखा रही थी। मम्मी, मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं ठीक से चावल नहीं बना पा रही हूँ। बताया तो था कि ठीक से नाप कर पानी डाला कर, तू फिर वही गलती दोहरा देती है। अगली बार जब मैं खाना बनाने खड़ी होंगी तो तू साथ खड़ी हो जाना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं कैसे चावल बनाती हूँ। ओके मेरी प्यारी मम्मा। पूजा की माँ, लड़के वालों ने पूजा को पसंद कर लिया। कल हमें रेस्टोरेंट में बुला रहे, वो चाहते हैं कि कल ही रोका कर दे। कल? फिर तो हमें भी तैयारी करनी होगी। चावल की बात बीच में ही रह गई और पूजा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। खूब धूमधाम से पूजा की शादी हुई। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल पहुंची। पूजा ने सबके लिए हलवा बनाया और सबने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, सचमुच बढ़िया घी डालकर भुना हुआ हलवा है। हलवा बिल्कुल सही चीनी डालकर बनाया है, मीठा भी एकदम बढ़िया डाला है। हलवा अच्छा बनाया है पूजा, वैसे मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी चीजें तो अभी तुम्हारे हाथ की किसी ने खाई नहीं है, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि तुम बाकी खाना कैसा बनाती हो। अच्छा ही बनाती होगी बहू, जैसे तुम बढ़िया खाना बनाती हो। मुझे हलवा खाकर यकीन हो गया है कि पूजा बहू भी खाना बनाने में माहिर होगी। सास की बात सुनकर पूजा थोड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो सब कुछ अच्छा बना सकती है, पर चावल बनाने के लिए अगर किसी ने कहा तो कहीं चावल खराब ना बन जाए। अगले कुछ दिन तक तो पूजा ने खाना नहीं बनाया, पर धीरे धीरे जब पूजा रसोई में खाना बनाने लगी तो ऐसे ही एक दिन, पूजा मैंने राजमा बना दिया, तुम चावल बना लो। चावल? हाँ चावल, जीरे वाले। क्यों, क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, बना दूंगी, बना लेती हूँ। पर उसे यही चिंता थी कि उसके चावल खराब ना हो जाए। काफी देर तक पूजा सोच में डूबी रही। अचानक कुछ मेहमान मिलने के लिए आ जाते हैं।
क्या बात है पूजा, तुमने अभी तक चावल नहीं बनाए? तुम्हें पता है ना मामा जी मामी जी वगैरह सब खाने के समय आए तो राजमा बने हुए हैं। तुम्हें एक चावल बनाने के लिए बोले, तुमने अभी तक वो भी गैस पर नहीं चढ़ाए। भाभी वो चावल भिगोए थे, बस बना ही रही हूँ। अब पूजा के पास चावल बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पहले ही अलका उसे 2 बार टोक चुकी थी। पूजा ने चावल बनाना शुरू किया। बीच बीच में उसकी जेठानी उसे देख रही थी। पूजा ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो मैं इतने काम एक साथ कर लेती हूँ और एक तुम हो जो एक काम करने में घंटों लगा देती हो। अब जल्दी से चावल बना लो, मेहमानों के लिए खाना लगाना है। अलका बार बार उसे चावल के लिए बोलने आ रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी पूजा के चावल पूरी तरह से चिपक कर घुट गए थे। बन गए चावल? एक काम करो, तुम डाइनिंग टेबल पर ले आओ, मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैं सलाद रख रही हूँ। पूजा ने चावल बर्तन में निकाले और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर ले गई। अरे वाह, आज तो नई बहू के हाथ के चावल खाने को मिलेंगे। पूजा बहू, हमें पूरा यकीन है कि तुमने बढ़िया चावल बनाए होंगे। लाओ भाई, राजमा भी दो और चावल भी। पूजा चावल के बर्तन से ढक्कन हटाती है तो सब लोग जब चावल की तरफ देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या है पूजा, तुमने तो चावल की जगह चावल का भरता बना दिया। ये कैसे घुटे हुए चिपके चावल बनाए? मुझे नहीं पता था कि तुम चावल नहीं चावल का भरता बनाओगी। सॉरी, ये सच है, मुझे चावल बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं बहू, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। लाओ दे दो। मामा जी मामी जी, मैं दूसरे चावल बना लाती हूँ। अलका बहू, जाकर रोटी सेक लो। सॉरी मामा जी, सॉरी मामी जी। कोई बात नहीं बेटा, बार बार सॉरी मत बोलो, कभी कभी कुछ चीजें नहीं बनानी आती। देखो तो, हमने तो खा भी लिए। पूजा, अलका से रोटी ले आओ, उसने बना ली होगी। कुछ देर बाद जब मामा मामी चले गए तब अलका ने तूफान खड़ा कर दिया। आपको पता है देवर जी, पूजा ने दोपहर में चावल का भरता बना दिया था। इतनी शर्म आ रही थी मामा जी मामी जी के सामने। बताओ तो वो क्या सोच रहे होंगे कि छोटी बहू को चावल बनाने नहीं आते। पूजा की जेठानी इतना शोर मचाकर उसका अपमान कर रही थी कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बस भी करो अलका, कितना सुनाओगी? अरे नहीं आते तो क्या हुआ, मैं बनाने सिखा दूंगी बहू को चावल। पूजा बहू, चिंता मत करो, आज जो गलती तुमसे हुई है उसके लिए पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ठीक से बना ही नहीं पाते। अब मुझे ही देख लो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मेरे से आटा ढीला हो जाता है, मैं आटा सख्त गूंथ ही नहीं पाती। अलका बहू, तुम भी तो कई बार जब कढ़ी बनाती हो तो कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या इसमें तुम अपने लिए ढिंढोरा पीटती हो कि तुमसे चीज अच्छी नहीं बनी? और रही बात इन चावलों की, हम इन चावल का भरता ही बनाएंगे, एक नई रेसिपी। चलो पूजा बहू, रसोई में चलते हैं। तुम मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ काट कर दो, मैं इन चावल का भरता बनाऊंगी। और कल से मेरी ड्यूटी शुरू होगी तुम्हें चावल बनाना सिखाने की। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। पूजा की सास चावल का भरता बनाती है क्योंकि वो जानती थी कि पूजा ने भले ही चावल घुटे हुए बनाए हैं पर दिल से बनाए हैं, इसलिए वो पूजा के बनाए हुए चावलों का मान रखती है और सबको चावल का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। वाह प्रकाश की माँ, तूने तो नया ही तरीका अपनाया चावल से भरता बनाने का। बड़े स्वाद लग रही है तुम। पूजा बहू, एक काम करो, तुम चावल बनाना सीखना छोड़ ही दो, तुम ऐसे चावल बनाया करो, तुम्हारी सास इनका भरता बना दिया करेगी। क्यों भाई? नहीं नहीं, चावल भी सीखेगी हमारी बहू। ये अलग बात है कि कभी कभी ये भी ट्राई किया करेंगे, पर बहू को मैं ऐसे चावल बनाना सिखाऊंगी कि चावल का एक एक दाना अलग होगा। अगर चावल खिले खिले बनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कुकर में कैसे बनाने हैं, खुले में कैसे बनाने हैं, सब तरीके अलग अलग होते हैं। कितने चावल, कितना पानी, हर किसी का अपना हिसाब होता है, पर चावल ऐसे बने होने चाहिए कि बर्तन से एक दाना भी ना चिपके। वही सबसे बढ़िया चावल बनने की पहचान होती है। थैंक यू माँ जी, आपकी जैसी सास पाकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी पूजा, कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर मैं भी तुम्हारी अच्छी वाली जेठानी हूँ। मुझे पता है भाभी, आप भी बहुत अच्छे हो और यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे समझते हैं और बहुत प्यार देते हैं। पूजा की सास उसे चावल बनाने का सही तरीका बताती है। कुछ दिनों बाद पूजा बहुत अच्छे बढ़िया खिले खिले चावल बनाना सीख जाती है, पर कभी कभी उसके ससुराल में अब चावल का भरता भी बनने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं पूजा के हाथ के बने चिपके चावल एक नई पसंदीदा डिश बन गए थे।